क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो क्लास 8 के जितने भी प्यारे छात्रों का हर अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है वे सभी विद्यार्थी एकदम तैयार हो जाइए। उनका साइंस का एकदम ओरिजिनल पेपर आ चुका है। जिनका जिनका सेट बी है वे सभी एकदम तैयार हो जाइए। विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालों को देखने के लिए इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, नीचे विद्यालय का नाम और उसके नीचे फिर से विद्यालय ही का नाम लिख देना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको रोल नंबर वर्ग क्रमांक के स्थान पर रोल नंबर लिख देना है। आप कौन से प्रखंड से है और लास्ट में यहाँ पर जिला का नाम, आप किस जिला से भरने वाले हैं। यह बिहार के सभी जिलाओं का एग्जाम का पेपर है जिसका जिसका सेट बी होने वाला है। तो चलिए, उससे पहले आपको बता दें कि जब भी आप सवाल शुरू करें उससे पहले इन निर्देश को अवश्य पढ़ लेना जरूरी है, नहीं तो आपको गलती हो सकता है। तो चलिए, अब बिना समय गवाए सवालों को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल यही रहने वाला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी यहाँ पर खाली स्थान आपको दिया रहेगा, आपको क्या करना है, इसमें से 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन के लिखना है। तो देखिए आपको कैसे लिखना है। पहला सवाल है, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होता है। तो 2 ऑप्शन है, यीस्ट और कवक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कवक आंसर लिख देना है। दूसरा नंबर सवाल, दाब की ऐसा इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या है, 2 ऑप्शन है, पास्कल और न्यूटन। तो हम मानेंगे यहाँ पर पास्कल। दाब की इकाई क्या है, पास्कल होता है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है। तो नेपच्यून। क्या होगा हमारा, 2 ऑप्शन है, मंगल और नेपच्यून। तो आपको नेपच्यून लिख देना है यहाँ पर। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, कोशिका की खोज डैश ने किया है। तो कोशिका का खोज किसने किया है। तो 2 ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक और एडवर्ड जेनर। तो आपको क्या लिख देना है, रॉबर्ट हुक लिख के आगे बढ़ जाना है। एकदम एकदम यही सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपका रहने वाला है बच्चों। इसलिए अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। जिनका जिनका क्या बोले तो सेट बी है, सेट बी जिनका जिनका है वे सभी शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। तो देख लीजिए अगला सवाल, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत टिक लगाइए। तो पहला सवाल है, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण मान घट जाता है। तो हाँ बिल्कुल याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, सही का टिक लगा देना है पहला सवाल का। ख नंबर सवाल, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो हाँ, चेचक का खोज एडवर्ड जेनर जी के द्वारा ही किया गया है। तो आपको यहाँ पर भी सही का टिक लगा देना है। तीसरा नंबर सवाल, लकड़ी उष्मा का सुचालक होता है। तो नहीं, लकड़ी उष्मा का सुचालक नहीं बल्कि यह कुचालक होता है। तो यहाँ पर गलत आंसर लिख देना है। अब चौथा नंबर देखिए, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है। नहीं, प्रदूषण अधिक नहीं देता है सीएनजी बल्कि कम देता है। तो यहाँ पर गलत का आंसर लिख देना है बच्चों। अब आगे देखिए आपका सब्जेक्टिव सवाल कैसा रहने वाला है। उससे पहले आपको क्या करना है, कोई मिलान वाला भी सवाल आपको आएगा, जैसे कि कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे सर, देखिए पहला नंबर कह रहा है कि हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर का यहाँ पर बच्चों आपको सबसे अंतिम वाला चौथा वाला ऑप्शन में रहेगा, उसमें मार देना है एकदम। दूसरा नंबर कि आंतरिक ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह। तो ये क्या है, आंतरिक ग्रह मंगल को कहते हैं। तो आपको इसमें टिक मार देना है। अब ग नंबर सवाल, राइजोबियम क्या है। तो राइजोबियम एक तरह से नाइट्रोजन स्थितिकरण को कहते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थितिकरण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह एकदम कॉलम आ को कॉलम ब से मिला देना है बच्चों। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है जो कि बिल्कुल 10 नंबर का है। यानी 2 सवाल रहेगा, 5-5 नंबर का, आपको याद रखिएगा 10 नंबर का रहने वाला है। तो चौथा नंबर सवाल का पहला सवाल देखिए, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति, नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों दिया जाता है। या तो आप ये वाला सवाल का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको पहला वाला का नहीं आ रहा है तो यहाँ अथवा में एक और सवाल दिया हुआ है, किशोर अवस्था बाल अवस्था से किस प्रकार अलग है। तो आप ये दोनों से भी इसका में से कोई एक का आंसर देना है। तो चलिए हम आपको इसका आंसर देकर दिखा देते हैं, ये वाला का आंसर आपको कैसे लिख लेना है सर। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपको इसी प्रकार एकदम लिखना है। तो फुल में फुल एकदम मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा मास्टर। कैसे लिखेंगे कि किशोर अवस्था और बाल अवस्था में प्रमुख अंतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों में है। बाल अवस्था में बच्चे निर्दोष और निर्भर होते हैं, जबकि किशोर अवस्था में शारीरिक विकास, निर्भरता और सामाजिक पहचान की खोज होती है। किशोर अवस्था में भावनाओं उतार चढ़ाव होता रहता है। तो आप सभी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उस दिन जाकर अपने एग्जाम में एकदम छाप के आ जाना है, जिनका जिनका सेट बी है एकदम। और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य रख लीजिए। सभी का पेपर एकदम डला हुआ है, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं सभी विषय का। ख नंबर, नियमित और विसरित परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। अगर नहीं ला रहा है तो आप इसमें भी एक अथवा में दिया हुआ है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो आपको देखिए हम आंसर बतला देते हैं क्या लिखना है। तो आंसर लिखना है कि
नियमित परावर्तन में चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें समान दिशा में परिवर्तित होती है। जैसे सिरे पर विसरित परावर्तन में खुरदुरी सतह पर किरणें विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होती है और नियमित परावर्तन स्पष्ट परछाई के रूप में बन जाती है। समझ में आया ना। और भी इसमें कहा कि लघु उत्तरीय है, इसलिए उतना ही लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ से हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, जिसका आपको कम से कम 100 शब्दों में आंसर देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको 10 में 10 नहीं मिलने वाला है। तो समझ में आ गया ना आप सभी को। तो चलिए आंसर देखिए कैसे दिया जाता है। आंसर कैसे देना है आपको, तो आंसर आपको देना है ऐसे है एकदम कि सबसे पहले लिखना है, जी हाँ, हम आकाश के सभी तारों की गति करते हैं, लेकिन उसकी गति पृथ्वी से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है और तारे अपनी स्वाभाविक गति से भी चलते हैं, जिसे हम प्राकृतिक गति कहते हैं। यह गति इतनी धीमी होती है कि हमारे आंखों के देख पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा पृथ्वी के, और क्या लिखना है, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको अब इसमें भी और लिखना है, पृथ्वी के समय आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए दिखाई देते हैं, केवल एक आभास होता है। असल में तारे स्थिर होते हैं, इसलिए तारे गति करते हैं, लेकिन यह गति मुख्य रूप से धीमी और अप्रत्यक्ष होती है, जिसके कारण हमको दिखाई नहीं पड़ता है। बस बच्चों इतना लिख देना है आपको। एग्जाम में एकदम 100% यही सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलने वाला है। सेट बी वाले सभी अपना शेयर कर दीजिए। सेट ए का हमारा सभी विषय का चैनल पर डला हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं जिनका जिनका सेट ए है, और बी वाले अभी हम डालना शुरू कर रहे हैं।